हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो, आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है और अभी तक आपने साइंस में कोई ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयारी नहीं किया है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कराऊंगा जिनका आना तय है। लगातार इस प्रश्न 5 साल से पूछे जा रहे हैं और मोस्ट वांटेड है, इसीलिए लगातार 5 साल से पूछे जा रहे हैं। तो आपको बस इस वीडियो पूरे अंत तक देखना है और इस प्रश्नों को तैयारी कर लेना है। यदि आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपका 20 या 30 नंबर पक्का हो सकता है बिना किसी समस्या का। ठीक है, तो बाकी आपको बताना है कि प्रश्न कैसे लगे, लेकिन मैं मोस्ट वांटेड लेकर आप देख सकते हैं कितने साल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं 10 प्रश्न को अच्छे से तैयारी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पहले आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लेकर प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2025 में आया है, 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2020 में। मतलब लगातार ये प्रश्न कई साल से पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और चैप्टर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर 1 क्या है बाबू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर 1 का ये प्रश्न है कि संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार कराना है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न है संक्षारण से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 का कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं। संक्षारण से बचने के लिए कोई 2 उपाय लिखिए, ये भी कभी कभी आता है। ठीक है, तो संक्षारण से क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखना है। फिर इससे बचने के लिए 2 उपाय भी इसको तय करना है कि हम लोहा पर क्या करते हैं, अगर जंग लगता है तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। वही है संक्षारण से बोलते हैं। ठीक है, बाकी दूसरा प्रश्न भी 25, 23, 22, 18 पूछा गया है। ठीक है, 20, 18 दोनों पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 1 का है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 24, 23, 22, 20 और 19 में आ गया है, 19 में आ गया है। ठीक है, और ये 2026 में तो 100% छप जाएगा। 2026 में 100% हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया किससे कहते हैं, क्योंकि एक साल गैप ले लिया, 25 में नहीं आया तो 26 में आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, उष्मा छेपी पूछेगा तो उष्मा शोषी नहीं पूछेगा, या उष्मा शोषी पूछेगा तो उष्मा छेपी नहीं पूछेगा। ठीक है, या दोनों ही पूछ सकता है, कोई उसका मतलब डिपेंड नहीं रहना कि कोई कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जो 24, 23 और 20 और 22 में दोनों साल पूछेगा। 20 में पूछा है और किसमें पूछा है, 22 में पूछा है। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, चैप्टर 1 का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट वांटेड प्रश्न है। ऑलरेडी मैं इस पे स्टार लगा दिया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी को क्या करना है, स्पष्ट करना है और इसके 2 अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, इसका क्या लिखना है, आपको 2 अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 25 में पूछा है लेकिन मैंने लिखा नहीं है। 25 में ये प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके 2 अनुप्रयोग बताइए। ठीक है, तो इसको आपको जरूर से जरूर क्या करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इस प्रश्न को आपको एकदम छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। ठीक है, प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। ठीक है, फिर कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं का नाम लिखना है और उनका उपयोग भी लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट 24, 23 और 2020 और 2022 में पूछा गया। ठीक है, ठीक, आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि एक जस्ते की छड़ को, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 24, 23, 20, 18 पूछा गया। ठीक है, एक जस्ते की छड़ को, ठीक है, एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्यों। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। यदि आप कहेंगे तो मैं इन सभी का आंसर एकदम अच्छे से लिख कर लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो बस कमेंट करना है कि सर इसका आप उत्तर दीजिए, तो मैं उत्तर भी बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों। ठीक है, अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं गलनांक उच्च क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं क्यों। मोस्ट इंपोर्टेंट 24, 23 और 22 में
पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्जन से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न है कि वर्जन से आप क्या समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अपचयन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट 24, 23, 22 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये सब परिभाषाएं हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है। बस आपको इन्हीं परिभाषाओं को याद करना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। मैं टोटल आपको परिभाषा इसमें बताया हूँ। ठीक है, क्योंकि साइंस में केवल परिभाषा ही आएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ करने को नहीं आएगा, क्योंकि फिजिक्स में आपका न्यूमेरिकल आएगा, बाकी सब आपसे परिभाषा ही पूछेगा। केमिस्ट्री में टोटल परिभाषा आएगा। ठीक है, तो ये सब परिभाषा मैंने बता दिया। यदि आप इतना परिभाषा कर लेना तो इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न है जो आपको 2026 में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।